हेलो व्यूअर्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हुआ हूं पंजाब में जलंधर अपने क्लोज़ रिलेटिव्स के पास, और यहां से हम अर्ली मॉर्निंग सुबह निकल चुके हैं अपने इन-लॉज़ के साथ अमृतसर की तरफ मत्था टेकने के लिए हरमंदिर साहब में। और अब हम पहुंच गए हैं अमृतसर के द्वार गोल्डन गेट जो है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हेयर आफ्टर द renovation of the Golden Temple complex and the Heritage Street। मेन रोड पर हम चल रहे थे शहर में, और हमने लेफ़्ट टर्न लिया एक फ्लाईओवर से। हम लोग डायरेक्टली सारागढ़ी पार्किंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ एंट्री के टाइम में व्यू बहुत अच्छा था। महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति दिख रही थी, एक बड़ा सा होटल दिख रहा था। पार्किंग में पहुंचते ही हमने गाड़ी पार्क करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो नज़ारा बड़ा ही अद्भुत था। हम लोग पहुंच गए थे हेरिटेज स्ट्रीट में। ये हेरिटेज स्ट्रीट क्या है? ये अमृतसर की सबसे पुरानी स्ट्रीट्स में से एक है। यह टाउन हॉल से लेके हरमंदिर साहब के द्वार तक की जो गली है, जो स्ट्रीट है, जो रोड है, उसको कहते हैं। ये जो महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, इसके जो राइट साइड में जो जगह है वहाँ पर टाउन हॉल है, जहाँ पर पार्टीशन म्यूज़ियम स्थित है, जिसमें पार्टीशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टोरीज़ हैं, या जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो रखी हुई हैं। तो उस तरफ ना जाते हुए हम लोग हेरिटेज स्ट्रीट में कदम रखने जा रहे हैं। यह जो हेरिटेज स्ट्रीट है 26 अक्टूबर 2016 को इसका उद्घाटन किया था। आफ्टर द हेरिटेज फैसाड, मतलब कि जो हेरिटेज लुक दिया गया था इसको, उसके बाद में जो इस स्ट्रीट को हेरिटेज जो लुक दिया है वह एक कोई अमित बरतारिया नाम का शख्स है, जिसकी एक फर्म है जयपुर बेस्ड सिंसियर आर्किटेक्ट्स। उसने यह काम किया और इसमें उन्होंने करीब 20 बिल्डिंग्स को हेरिटेज लुक दिया। उनका जो फ्रंट फेस था इस स्ट्रीट की तरफ को, और अराउंड 170 शॉप्स को हेरिटेज लुक दिया। ये जो आइडिया था हेरिटेज लुक वाला कि भाई विंटेज लुक लगे, जैसा कि 400 साल पहले अमृतसर लगा करता था, यह बेस्ड था यूरोपियन ओपन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, जैसे कि रोम में, वेनिस में, फ्लोरेंस में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, शहर हैं, उनको ध्यान में रखकर ये बनाया गया था। इससे पहले यह स्ट्रीट ट्रैफिक से जैम रहती थी, फेरी वाले घूम रहे होते थे, शॉपकीपर्स ने दोनों तरफ एनरोचमेंट किया होता था, सिर पर तारें लटकी होती थी, और ये टोटली मैस था। लेकिन इसको डेवलप किया गया ओपन वॉक स्ट्रीट के कॉन्सेप्ट पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं हम फ्रीली, ओपनली, बड़े आराम से घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हेरिटेज लुक दोनों तरफ। एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ध्यान देने योग्य है, कि जब मैंने गाड़ी सरगढ़ी पार्किंग में पार्क की, वहाँ पर मैं एंटर किया था टॉप फ्लोर पर पार्किंग के फ्लाईओवर से। ज़रूरी बात है वह यह है कि जब आपने एग्ज़िट करना है, जब आपने पार्किंग से बाहर निकलना है शहर छोड़ने के लिए, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि 2 एग्ज़िट्स हैं। एक ग्राउंड फ्लोर से पार्किंग के, जो कि आपको ट्रैफिक जैम से होते हुए ले जाएगा, फ्लाईओवर के नीचे से ले जाएगा शहर के बाहर, और जो दूसरी एग्ज़िट है वह है टॉप फ्लोर से, जिससे हमने एंटर किया था उसी जगह से, जिससे हम पहुंचेंगे फ्लाईओवर के थ्रू
शहर के बाहर। तो यदि आप गलती से नीचे वाली नीचे वाली फ्लोर से जाएंगे पार्किंग की, तो आप ट्रैफिक जैम में फंसेंगे। तो जब आपको यहाँ से निकलना है तो ध्यान रखें, टॉप फ्लोर से जाएं। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरमंदिर साहब का जो अंदर मेन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर कोई भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती है। ऐसा वहाँ पर बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन वर्बली जो वहाँ पर लोग थे वो कह रहे थे कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते लेकिन फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, बट रिटर्न में कुछ और लिखा हुआ था। तो इसलिए मैंने अंदर कोई फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं की। तो मैं आपको दर्शन जो करवाऊंगा वो मेन एंट्रेंस पर से एक झलक मिलेगी आपको, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम अपने जूते उतार के इस जोड़ा घर में रखेंगे और हरमंदिर साहब के मेन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पहले तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हरमंदिर साहब के अंदर होती थी, कॉम्प्लेक्स के अंदर होती थी, और अब क्यों नहीं है। मैं भी डिसअपॉइंट हुआ इस बात से कि हम नहीं कर सकते। थोड़ा सा बड़ी मायूसी भी हुई, लेकिन जब मैंने इसके कारण को जानने की कोशिश की तो मुझे पता लगा 2020 के शुरुआती महीनों में हुआ क्या कि किसी लड़की ने टिकटॉक वीडियो बनाया कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसके बाद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टेप लेना पड़ा कि वीडियोग्राफी ना की जाए, जिससे कोई बेअदबी नहीं हो। अच्छा अंदर नहीं तो बंद करो। हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के बाद हम लोग निकल पड़े बाबा बकाला की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि बाबा बकाला में हिरनें घूमा करती थी, घास चरा करती थी, इसीलिए इस जगह का नाम बक्कन वाला हो गया, जो कि डिस्टोर्ट होके समय के साथ बकाला हो गया। जब गुरु हरि कृष्ण जी का दिल्ली में स्वर्गावास हुआ, तो स्वर्गावास से पहले गुरु हरकृष्ण जी के मुंह से निकला बाबा बकाला, जिसको सिखों ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि जो अगले गुरु होंगे वो बाबा बकाला में मिलेंगे। इसी जगह पर गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल 9 महीने 3 दिन तपस्या की थी, और वो यहीं पर तपस्या कर रहे थे जब बाबा मक्खन शाह लुबाना ने उनको एज अ गुरु डिस्कवर किया। ये जो सामने जो आप 2 गुरुद्वारे देख रहे हैं, एक जो राइट साइड में है ये ऊंचा सा गुरुद्वारा, यह वह जगह है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी तपस्या कर रहे थे, और बाबा मक्खन शाह लुबाना ने गुरु के रूप में पहचान कर कहा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु हैज़ बीन डिस्कवर्ड।